फिशेज आर ऑफ टू टाइप्स, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। क्लास की बात करूं तो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास ऑस्ट्रिथिक्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले कार्टिलेजिनस फिश, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस स्टूडेंट। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में कार्टिलेजिनस फिश को इंक्लूड किया जाएगा स्टूडेंट। और कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टर्स जो बात करें वो ये है, दे आर मैराइन। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस की कार्टिलेजिनस फिशेस मैराइन होती है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे स्टूडेंट। पहला पॉइंट। एंडोस्केलेटन के बेस पे क्लासिफिकेशन था तो वह हमें पता चल गया, एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। डन, 2 पॉइंट क्लियर। फिश में हमेशा एक्सोस्केलेटन होता है स्टूडेंट और वह स्केल्स होता है, आया ना। फिश में एक्सोस्केलेटन स्केल्स होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश में प्लैकोइड स्केल्स होंगे। एक बार और ढंग से, कार्टिलेजिनस फिश में प्लैकोइड स्केल्स का एक्सोस्केलेटन होगा, समुद्र में मिलेंगी। डन, जरा इधर देखिएगा, आइए। तो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, दिस क्लास इंक्लूड्स कार्टिलेजिनस फिश, हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। दे आर एक्सक्लूसिव मैराइन, डन हुआ ये पॉइंट भी। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ एक्सक्लूसिव कार्टिलेज, यस स्टूडेंट, डन हुआ। क्लियर स्टूडेंट। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं। कार्टिलेजिनस फिश के अंदर नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ये बहुत ही स्पेशल लाइन है। अब आपने कहा स्पेशल लाइन क्यों सर? बिकॉज सब फाइलम वर्टिब्रेटा को पढ़ रहे हैं हम, और इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा नोटोकॉट प्रेजेंट इन द लार्वा, इन एडल्ट इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ऐसी बात हुई है। बट in class chondrichthyes student, notochord persists throughout life. In this vertebral column also present, means notochord replaced by vertebral column, but थोड़ी बहुत notochord भी present है। Yes, so notochord present and vertebral column also. तो एक important line, notochord persists throughout life, याद होना चाहिए आपको क्लास कॉन्ड्रिक्थिस का स्टूडेंट। आइए और बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन ओवर द स्किन इज मेड अप ऑफ द प्लैकोइड स्केल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तो कार्टिलेजिनस फिश की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो वो मैराइन होती है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उनका एक्सोस्केलेटन अगर मैं बात करता हूं तो वह प्लैकोइड स्केल्स का बना हुआ है, दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट। कार्टिलेजिनस फिश के पॉइंट्स याद होने चाहिए। उनका एंडोस्केलेटन की अगर मैं बात करता हूं तो वो कार्टिलेज का बना हुआ है स्टूडेंट, ये भी एक पॉइंट हो गया। श्योर। और बात बताता हूं स्टूडेंट्स, इनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए ये जो एनिमल्स होते हैं ये प्रेडेशियस है। प्रेडेशियस एनिमल्स किन्हें कहा जाता है? जो मार कर खा रहे हैं स्टूडेंट, प्रेडेशियस एनिमल। इनमें प्लैकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बैकवर्डली टीथ होते हैं स्टूडेंट, और उन टीथ का मेन फंक्शन जो होता है वो होल्ड द प्रे होता है, प्रे को पकड़ने। जी हाँ स्टूडेंट, उसको पकड़ने में वो दांत घुस जाते हैं स्टूडेंट। मैस्टिकेशन इतना बड़ा काम नहीं है उन दांतों का। प्लैकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से, जैसे लायन के टीथ होते हैं ऐसे पीछे मुड़े हुए, ऐसे पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत होते हैं स्टूडेंट। तो प्लैकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बैकवर्डली टीथ मिलते हैं, ये डन। जरा देखिए, टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल्स which are backwardly directed student, ये पॉइंट हुआ। their jaws are very powerful, these animals are predaceous, ये इनके बारे में एक और पॉइंट हुआ स्टूडेंट। डन, मुझे लग रहा पूरा क्लियर। अभी तक हम पढ़ रहे क्लास कॉन्ड्रिक्थिस स्टूडेंट। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर्स जो होते हैं उनमें एंडोस्केलेटल कार्टिलेज का बना हुआ होता है। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर जो होते हैं वो मैराइन होंगे, उनमें नोटोकॉट परसिस्ट भी होगी। उनका एक्सोस्केलेटन प्लैकोइड स्केल्स का बना हुआ है, उनमें प्लैकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बैकवर्डली टीथ होंगे, उनका जॉ पावरफुल होगा। डन। एक और बात बताता हूं स्टूडेंट, ये जो मेंबर्स होंगे स्टूडेंट, इनके अंदर गिल, फिश में हमेशा गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कार्टिलेजिनस फिश में टोटल 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, गिल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है नॉन इज द ओपर्क्यूलम गिल कवरिंग,
एब्सेंट होती है कार्टिलेजिनस फिश में। क्लास कॉन्डिथिस के मेंबर्स के जो गिल्स होते हैं स्टूडेंट वो ओपन होते हैं। जी हाँ, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं स्टूडेंट रेस्पिरेशन के लिए, एंड गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय गिल्स कवरिंग ओपर्क्यूलम। इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, इन दीज फिशेस 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट which open directly outside the body by gill slits student. Gills are separate and without operculum gills covering. Most important point, यानी कि कार्टिलेजिनस फिश जो होगी स्टूडेंट इनमें गिल्स कवरिंग नहीं होगी, ओपरक्यूलम। डन, क्लियर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्ट। एक और बात बताता हूं, कार्टिलेजिनस फिश में शार्क आती है स्टूडेंट, नाम सुना होगा आपने शार्क। देखा है कभी आपने शार्क को? टीवी में ही बोल रहा हूं भाई, टीवी में शार्क देखा होगा। आप शार्क की पिक्चर अपने दिमाग में लाओ, शार्क इस तरीके से देखना आप, ये होती है और उसकी पूरी स्किन के ऊपर और ये नीचे की सरफेस, माउथ यहाँ होता है स्लिट लाइक। जी हाँ, माउथ नीचे की तरफ सरफेस पे होता है, यानी डबल स्टार। कार्टिलेजिनस फिश में शार्क इंक्लूड है और शार्क में माउथ वेंट्रल सरफेस पर है बॉडी की। जबकि जो नॉर्मल फिश हम पानी से, नदी तालाब से पकड़ के लाते हैं स्टूडेंट, वो बॉनी फिश होती है और उनमें माउथ आप टिप पर देखोगे टर्मिनल। तो क्लास कॉन्डिथिक्स में माउथ वेंट्रल 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स कवरिंग ओपर्क्यूलम एब्सेंट, एक्सोस्केलेटन प्लेकोइड स्केल्स, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस, दे आर मैराइन स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट लाइन से सारी देखिएगा, माउथ इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द हेड। ये डन, क्लियर पॉइंट्स, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया पूरा। डन स्टूडेंट। तो गिल्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्क्यूलम, माउथ इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ हेड। डन स्टूडेंट्स। और बात करते हैं क्लास कॉन्डिथिस की। आपको एक और चीज बताता हूं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो यह है कि फिश में स्टूडेंट, फिश की एलिमेंट्री कैनाल मान लीजिए, ये उसका माउथ है, ये एलिमेंट्री कैनाल है स्टूडेंट, या ये एलिमेंट्री कैनाल फिश में, और फिश की एलिमेंट्री कैनाल यानी इंटेस्टाइन जो है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इस इंटेस्टाइन के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्पाइरल या स्कोरल वॉल्व होगा कार्टिलेजिनस फिश में स्टूडेंट। कार्टिलेजिनस फिश की इंटेस्टाइन में एक स्पाइरल वॉल्व होता है, ऑल्सो कॉल्ड द स्कोरल वॉल्व, एंड दिस वॉल्व इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन सरफेस एरिया। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी इंटेस्टाइन की बात की जाए तो हमारी इंटेस्टाइन में स्टूडेंट्स विलाई, माइक्रोविलाई जैसे वर्ड्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारी इंटेस्टाइन में, ऐसे विलाई या, और इस विलाई के सेल्स पे ऐसे माइक्रोविलाई निकल रहे होते हैं, दिस वन, एंड दीज विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज एब्सॉर्प्शन सरफेस एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरीके से फिश, वो भी कार्टिलेजिनस फिश, उनकी इंटेस्टाइन के अंदर स्पाइरल वॉल्व होता है जो एब्सॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। डन। एक और बात बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। यहाँ ईसोफेगस से स्टूडेंट फिश में, ईसोफेगस एक स्पेशल टाइप का ऐसे सैक लाइक आउटग्रोथ निकली हुई होती है, एंड दिस सैक लाइक आउटग्रोथ इज कॉल्ड द एयर ब्लैडर स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड एयर ब्लैडर, ऑल्सो कॉल्ड स्विम ब्लैडर। श्योर स्टूडेंट। और ये एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर है, ये आउटग्रोथ होती है इंटेस्टाइन से स्टूडेंट। ये बोनी फिश के अंदर मिलता है, और ये एयर ब्लैडर रेगुलेट बायोन्सी स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोन्सी? या स्टूडेंट, ये फिश को डूबने से बचाने के लिए होता है, रेगुलेट बायोन्सी। फिश इस तरीके से ऐसे स्टूडेंट वाटर करंट के साथ तैरती है। जिन मछलियों के अंदर एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर होता है, उन मछलियों में बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने और बायोन्सी को रेगुलेट करने के लिए है ये। जी हाँ स्टूडेंट्स। तो एयर ब्लैडर बोनी फिश में प्रेजेंट होता है। ऐसी मछलियां इस तरीके से वाटर करंट के साथ ये ऊपर नीचे होती हुई तैरती हैं। पर जिन मछलियों के अंदर स्टूडेंट एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, वो कॉन्स्टेंटली स्विम करती हैं, उनको वाटर करंट से कोई मतलब नहीं, और उनके अंदर स्टूडेंट डूबने वाले को अवॉइड करते हुए सीधे तैरने का काम होता है। अब आपने शार्क को देखा होगा कभी तैरते हुए स्टूडेंट, और शार्क, आप बताओ कि शार्क यूं तैरती है, यूं ऐसे, यूं? नो, शार्क यूं स्विम कॉन्स्टेंटली, यानी इट मीन्स
शार्क में एयर ब्लैडर नहीं है, बिकॉज शार्क स्विम कॉन्स्टेंटली. वाई? बिकॉज एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर. मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं है स्टूडेंट. समझ में आ रहा कुछ आपको? एक बार और, कार्टिलेजिनस फिश में गिल्स के ऊपर कवरिंग ओपर्क्यूलम नहीं होता. कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर नहीं होता. यह है एयर ब्लैडर स्टूडेंट, दिस वन. इस लाइन को थोड़ा सा हम देखेंगे. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्कीइंग स्टूडेंट, डूबना. श्योर. कार्टिलेजिनस फिश में लेकिन स्टूडेंट इंटेस्टाइन में स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो इनकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को. सो द स्पाइरल वॉल्व या और स्कॉरल वॉल्व is found in intestine to increase absorption surface area. Most important point student. हाँ या ना? Done. ये हमारे पास पॉइंट. कार्टिलेजिनस फिश टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट, और इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स आपको याद करा देता हूं एक बार में. एक और बात, मैंने भी आपको जब फिश की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई तो मैंने आपसे बोला कॉर्डल फिन होता है फिश में, बट कॉर्डल फिन में लोब्स होते हैं. अगर वो लोब्स सिमेट्रिकल हैं यानी इक्वल साइज के हैं, सो इसे कहते हैं स्टूडेंट होमोसर्कल कॉर्डल फिन. और अगर अनइक्वल के एसिमेट्रिकल है, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा है, तो ऐसे कॉर्डल फिन को हेट्रोसर्कल कहा जाता है. कार्टिलेजिनस फिश का कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल होता है स्टूडेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोसर्कल स्टूडेंट? एसिमेट्रिकल. मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसिमेट्रिकल लोब्स होता है स्टूडेंट. अगर कॉर्डल फिन एसिमेट्रिकल है, लोब्स अनइक्वल साइज के हैं, तो उसे कहते हैं हेट्रोसर्कल. और अगर सिमेट्रिकल है स्टूडेंट तो होमोसर्कल. यानी अगर मैं कहूं कि ये लास्ट का पोर्शन ये इस तरीके से और यहां तक टेल है और दोनों लोब इक्वल हैं, तो ये होमोसर्कल है, जो बोनी फिश में देखने को मिलेगा. पर अगर स्टूडेंट अगर मैं ऐसे कहूं कि ये कॉर्डल फिन है और ये इस तरीके से एक कॉर्डल फिन ऐसा और एक इतना सा, ये एक बड़ा और एक छोटा, तो ये एसिमेट्रिकल हो गया. अब ये कार्टिलेजिनस फिश है, तो कार्टिलेजिनस फिश में कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल, स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट बट एयर ब्लैडर एब्सेंट, ओपर्क्यूलम गिल्स कवरिंग एब्सेंट. डन. ये पॉइंट्स और स्टूडेंट. एक और बात बताता हूं आपको स्टूडेंट. कार्टिलेजिनस फिश के अंदर इंटेस्टाइन जो होगी स्टूडेंट, वो इंटेस्टाइन ये, और साथ के साथ स्टूडेंट जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होगा, जी हाँ, वो दोनों के दोनों स्टूडेंट डक्ट एक चैम्बर क्लोएका में खुलेंगे ओपन. आज आपको एक बात बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जी हाँ स्टूडेंट, ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, एंड दिस कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड स्टूडेंट क्लोएका. दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये एक वर्ड है. क्लोएका मींस अ कॉमन चैम्बर in which three ducts open: alimentary canal, reproductive duct and excretory यानी urinary tract duct. And this cloaca open outside through cloacal aperture. यानी कार्टिलेजिनस फिश में क्लोएका प्रेजेंट है, उसमें क्लोएकल एपर्चर प्रेजेंट है. इनमें एनस और यूरिनोजेनिटल डक्ट सेपरेट ओपनिंग नहीं रखते हैं स्टूडेंट. एक एपर्चर होता है बस बॉडी में स्टूडेंट. बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर स्टूडेंट क्लोएकल एपर्चर प्रेजेंट होता है. डन. तो कार्टिलेजिनस फिश में क्लोएका प्रेजेंट है, क्लोएकल एपर्चर प्रेजेंट है, जेनिटल डक्ट्स ओपन इनटू क्लोएकल एपर्चर स्टूडेंट. श्योर. सेपरेट एनस और जेनिटल डक्ट की ओपनिंग नहीं है. ये पॉइंट और आपको बताया मैंने. क्लियर. हम कॉन्ड्रिक्थिस, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और उसके कैरेक्टर्स ले रहे हैं, और मुझे पूरा लग रहा है कि क्लास कॉन्ड्रिक्थिस याद हुआ. डन. एक और बात बताता हूं आपको. फिश में स्टूडेंट हमने पेल्विक फिन देखा था. डन. फिश में मेल अलग और फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअल होती है फिशेस. क्लास कॉन्ड्रिक्थिस मींस कार्टिलेजिनस फिश में जो मेल होता है स्टूडेंट, उस मेल के पेल्विक फिन पर स्टूडेंट एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकली होती है, एंड दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लैस्पर. दिस क्लैस्पर हेल्प इन द कॉपुलेशन स्टूडेंट. सेक्सुअल इंटरकॉर्स में मदद करता है क्लैस्पर. जोरदार. डन. देखिएगा इधर. तो एक बार और, मेल फिशेस हैव क्लैस्पर स्टूडेंट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन व्हिच आर डेवलप्ड ऑन पेल्विक फिन स्टूडेंट. कार्टिलेजिनस फिश में क्लैस्पर प्रेजेंट होता है, और क्लैस्पर कॉपुलेशन में हेल्प करता है. कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकॉर्स.
और वो क्लैस्प पर पेल्विक फिन पर प्रेजेंट होता है मेल में, फीमेल में क्लैस्प पर नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होती है तो फिर सीमैन को यानी कि स्टूडेंट स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। इन दिस कंडीशन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इसलिए कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा स्टूडेंट। कार्टिलेजिनस फिश के जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट वो मोस्टली विविपैरस होते हैं, मेनली विविपैरस, गिव बर्थ यंग वन। तो आज हमने क्लास कॉन्ड्रिक्टिस और उसके बारे में बात कर रहा हूं पूरी, और इस क्लास कॉन्ड्रिक्टिस का जो टॉपिक चल रहा है पूरा याद रिवाइज करेंगे। मेल फिशेस हैव क्लैस्प पर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर डेवलप्ड ऑन पेल्विक फिन, डन। नेक्स्ट, they have internal fertilization, done. Most of them are viviparous, done. तो स्टूडेंट हमने क्लास कॉन्ड्रिक्टिस और उसके पॉइंट्स पढ़े, मुझे पूरा लग रहा है कि तैयार हुआ क्लास कॉन्ड्रिक्टिस और उसके कैरेक्टर्स। एक काम करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको इसके कैरेक्टर्स बताता हूं, जरा एक बार देखिएगा। अगर हम बात करें कार्टिलेजिनियस फिश स्टूडेंट, शॉर्ट क्लास कॉन्ड्रिक्टिस, और कौन कौन से पॉइंट्स हमें लगता है कि क्या है स्टूडेंट, मैराइन, डन मानू। सेकंड पॉइंट, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का, यस कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन। थर्ड, एक्सोस्केलेटन प्लैक्वाइड स्केल्स। जो कैरेक्टर्स हमें याद होनी चाहिए वो मैं आपको पूरे बता रहा हूं, एक एक चीज अच्छी तरह रिवाइज कर लें। एक्सोस्केलेटन प्लैक्वाइड स्केल्स का 5 to 7 पेयर गिल्स, जी हाँ स्टूडेंट, रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट, माउथ वेंट्रल, शॉर्ट में पूरा रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, माउथ वेंट्रल। अगला पॉइंट क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट। अगला, गिल कवरिंग, ओपर्क्यूलम जिसे हमने नाम दिया था स्टूडेंट, एब्सेंट। गिल कवरिंग ओपर्क्यूलम एब्सेंट। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कार्टिलेजिनस फिश का, एयर ब्लैडर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट कार्टिलेजिनस फिश में इनके कैरेक्टर्स हम पूरे याद कर लेते हैं। क्लैस्प पर, जी हाँ स्टूडेंट, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर ऑन पेल्विक फिन, क्लैस्प पर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली विविपैरस। एक और बात स्टूडेंट, कार्टिलेजिनस फिश में क्लोएका प्रेजेंट, सेपरेट एनस और जेनिटल डक्ट ओपनिंग नहीं होगी, क्लोएकल एपर्चर होगा। श्योर। इनका वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर मैं आज आपको बताऊं तो कार्टिलेजिनस फिश का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट इनका। डन। हमने कार्टिलेजिनस फिश के बहुत सारे पॉइंट पढ़े, हम और ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। हम एक पॉइंट यह भी कह सकते हैं कि इनमें कॉर्डल फिन, जी हाँ स्टूडेंट, हेट्रोसर्कल, कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल। तो क्लास कॉन्ड्रिक्टिस और उसके कैरेक्टर सारे इंपॉर्टेंट लाइन याद। तो कार्टिलेजिनस फिश और उसके कैरेक्टर्स हमारे तैयार हो गए। रिवाइज करवा दूं एक बार और, ठीक है ना। एक बार, एक्सक्लूसिव मैराइन, डन। एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, डन। एक्सोस्केलेटन इज प्लैक्वाइड स्केल्स, 5 to 7 pair of gills, gills covering operculum absent, mouth is ventral,
caudal fin is heterocircle type. Air bladder, swim bladder, absent. Cloacal aperture, cloaca, present. Spiral or scroll valve in intestine, present. Fertilization, internal. मेल फिश में क्लैस्पर प्रेजेंट ऑन पेल्विक फिन. कॉपुलेशन के लिए अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट तो फिर फर्टिलाइजेशन इंटरनल. मोस्टली विविपेरस. डेवलपमेंट तो डायरेक्ट है, ये तो सभी फिशेस में अप्लाई है. कोल्ड ब्लडेड है, सभी फिशेस हैं. लेटरल एंड रिसेप्टर सिस्टम है, ऑल फिशेस का कैरेक्टर्स है. क्रेनियल नाउ 10 पेयर्स है, ऑल फिशेस में है. मोनोकोंडाइलिक है. डन. और अब आया इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. कार्टिलेजिनियस फिश के एग्जांपल्स स्टूडेंट. आइए स्टार्ट करता हूं. फर्स्ट एग्जांपल एंड द कॉमन नेम इज स्कॉलियोडॉन स्टूडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कार्टिलेजिनियस फिश का. दिस वन स्कॉलियोडॉन, also called the dog fish student. Why called the dog fish? Look like a dog? No, due to smell student. स्कॉलियोडॉन में स्मेलिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है. समुद्र के पानी के अंदर ब्लड की स्मेल को ले लेती है स्मेल, और इसी तरीके से डॉग के अंदर भी स्मेल पावर बहुत अच्छी होती है. सो कॉल्ड ड्यू टू स्मेल कॉल्ड डॉग फिश. डॉग लाइक सेंस ऑफ स्मेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट इंडियन शार्क. शार्क वर्ड यूज किया जा रहा है. स्कॉलियोडॉन एक्टिव स्विमर है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव स्विमर? अगर वाटर करंट के अकॉर्डिंग तैरते हैं विदाउट एनर्जी स्पेंड कॉल्ड पैसिव स्विमर, और अगर स्पेंड एनर्जी ड्यूरिंग स्विमिंग एंड नॉट वाटर करंट अकॉर्डिंग देन कॉल्ड द एक्टिव स्विमर. शार्क कभी भी इस तरीके से ऐसे पानी की धारा के साथ नहीं बहेगी. शार्क एक्टिव स्विमर है. शार्क कार्निवोरस है. शार्क विविपेरस है. शार्क प्रेडेशियस है. शार्क की स्किन बड़ी ड्राई रफ होती है स्टूडेंट, बिकॉज प्लेक्वाइड स्केल्स नुकीले डेंटिकल्स की तरह. एंड दिस रफ ड्राई स्किन इज कॉल्ड द सैग्रीन. सैग्रीन कहा जाता है शार्क की स्किन को. डन. शार्क के पॉइंट्स चल रहे हैं स्टूडेंट एक बार और. शार्क इज एक्टिव स्विमर. पहला पॉइंट विविपेरस, कार्निवोरस, प्रेडेशियस. इट्स अ रफ ड्राई स्किन इज कॉल्ड सैग्रीन स्टूडेंट. शार्क की रफ ड्राई स्किन का नाम सैग्रीन. डन. एक पॉइंट और आपको देता हूं शार्क स्कॉलियोडॉन का. इनके सिर के ऊपर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना, जो इनका हेड होता है ये शार्क है, इसके हेड के ऊपर स्टूडेंट इस जगह पर स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. दिस वन एंड दीज रिसेप्टर्स नॉन एज द एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी. ये ऑलमोस्ट सभी कॉन्ट्रैक्टिस फिश में प्रेजेंट होते हैं. These receptors are called the ampulla of Lorenzini and they are thermoreceptor. What is the meaning of thermoreceptor? Thermoreceptor उन्हें कहते हैं जो टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करते हैं. यस, टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जी. तो इसका मतलब क्या? फिश कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? नो, फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड. दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी का टेम्परेचर. फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ampulla of Lorenzini? स्टूडेंट, they recognize the टेम्परेचर ऑफ वाटर सराउंडिंग मीडियम. अपने पानी जो आसपास पानी है उसका टेम्परेचर, उसके वाइब्रेशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है. सो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिश, स्पेशली इन स्कॉलियोडॉन. डन. तो हम स्कॉलियोडॉन पढ़ रहे थे स्टूडेंट. आइए मैं आपको बताता हूं कैसे दिखती है. ये इस तरीके से एनसीईआरटी का डायग्राम. आप एक चीज नोट करना, हेट्रोसर्कल टेल. जी हाँ स्टूडेंट, आप हेट्रोसर्कल टेल को नोट करना. ये रहा अनइक्वल शेप, मोस्ट बॉर्डर लाइन. श्योर. ये फिन्स आप देखिएगा, मैं ओरिजिनल डायग्राम आपको दिखाता हूं. स्कॉलियोडॉन इस तरीके से दिखाई देती है स्टूडेंट. एनी प्रॉब्लम? डन. तो फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हुआ हमारे पास, शार्क, स्कॉलियोडॉन. एक और एग्जांपल देता हूं आपको, प्रिस्टिस. सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, सॉ फिश के नाम से बुलाया जाता है. व्हाई कॉल्ड द सॉ फिश? इसके स्नॉट, इसका आगे का जो पोर्शन होता है स्टूडेंट माउथ वाला जी, उस पोर्शन के ऊपर स्टूडेंट ऐसे प्लेक्वाइड स्केल्स के डेंटिकल्स निकल रहे होते हैं मार्जिन पे. जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे कि ये, और ये ऐसा लगता है वुड कटर के लिए जो काम में ली जाती है आरी. जी हाँ, सो कॉल्ड द सॉ फिश. इस तरीके से देखिए आप
ये नुकीले नुकीले डेंटिकल्स आपको दिख रहे होंगे। डन। ये प्रेस्टिस, it bears a series of strong teeth like denticles along the margin. It uses the denticles for offense and defense student, अपने प्रोटेक्शन के लिए इनको काम में लेती है। तो प्रेस्टिस सॉ फिश के बारे में बात कर रहे थे हम। ओरिजिनल डायग्राम देखिए, ये बॉडी, डॉर्सल फिन, आईज और ये स्टूडेंट इसके ऊपर। डन। देख लीजिए आप, डेंटिकल्स लग रहे हैं सॉ फिश। तो फर्स्ट एग्जांपल स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, सेकंड एग्जांपल प्रेस्टिस सॉ फिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सुना हुआ नाम टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, एंड दिस टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, इसके अंदर स्टूडेंट पेयर्ड इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। जी हाँ, इसके पेक्टोरल फिन फ्यूज हो जाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाती है। उस जगह पर स्टूडेंट लार्ज इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, एंड दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ मसल्स स्टूडेंट। इनकी मसल्स के मॉडिफिकेशन से इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, जो इसको फूड कैप्चरिंग से लेकर और स्टूडेंट डिफेंस में मदद करता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस फिश कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इन द सराउंडिंग मीडियम due to presence of the electric organ, and these organs are the modification of the muscles. Done. So known as the electric ray torpedo student. Most important example, both the pectoral fins are fused with the trunk. In this fish a pair of electric organ student is found which are modified muscles. Torpedo can generate electric current student. मैं आपको टॉर्पीडो बताता हूँ कैसा है। ये इस तरीके से, ये स्टूडेंट देखिए, पेक्टोरल फिन मॉडिफाइड हो गया और यहां इस जगह पे स्टूडेंट लार्ज इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इस जगह पे, इस पोर्शन पे। डन। समझ में आया? तो पहला एग्जांपल स्कॉलियोडॉन फिनिश, दूसरा एग्जांपल प्रेस्टिस फिनिश सॉ फिश, तीसरा एग्जांपल टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे फिनिश। अभी तक हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं कार्टिलेजिनियस के स्टूडेंट, कार्टिलेजिनस फिश क्लास कॉन्ड्रिथिक्स। डन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा स्टूडेंट, ट्राइगॉन, स्टिंग री के नाम से बुलाया जाता है। स्टिंग मतलब स्पाइन। ये ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक रे जैसा इसका लुक आता है। इसका जो हेड होता है स्टूडेंट, जो पेक्टोरल फिन है, वो काइट शेप लुक देता है। इसके स्टूडेंट डॉर्सल फिन पर इस पॉइजनस स्पाइन होता है, जो डॉर्सल फिन का मॉडिफिकेशन होता है, जहरीला कांटा स्टूडेंट जिसे कहते हैं पॉइजनस स्पाइन। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल ट्राइगॉन स्टिंग रे, ये इलेक्ट्रिक रे जैसा इसका लुक आता है स्टूडेंट। बॉडी समवट काइट शेप होती है या हैज पॉइजनस स्पाइन फॉर प्रोटेक्शन व्हिच इज मॉडिफिकेशन ऑफ डॉर्सल फिन। डन। जरा देखना है, ये देखिए आप, काइट शेप लुक। श्योर, इसमें कोई इलेक्ट्रिक ऑर्गन नहीं है, इसका लुक टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे जैसा है, या आप इसके अंदर स्पाइन देखेंगे, पॉइजनस स्पाइन। डन। डन। चलिए ये एक और एग्जांपल। तो अभी तक जो एग्जांपल हो गए रिवाइज, स्कॉलियोडॉन, प्रेस्टिस, टॉर्पीडो, यस श्योर स्टूडेंट, एंड लास्ट ट्राइगॉन अभी तक। नेक्स्ट एग्जांपल, एंड दिस इज फॉर कैरकेराडॉन स्टूडेंट, ग्रेट व्हाइट शार्क स्टूडेंट। बहुत ज्यादा लेंथ होती है इसकी स्टूडेंट, विड्थ और लेंथ तो साइड में बहुत बड़ी है, और ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से बुलाया जाता है। व्हाइट कलर की कुछ इस तरीके से दिखती है समुद्र में स्टूडेंट। कैरकेराडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये 5 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए स्टूडेंट, और ये हमने सारे ले लिए। डन। अब एक लास्ट एग्जांपल आपको देता हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, और तैयार करवा देता हूं, और वो एग्जांपल है स्टूडेंट काइमेरा। दिस काइमेरा इज कॉल्ड रेड फिश स्टूडेंट, आल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ हेरिंग्स स्टूडेंट। ये नाम दिया गया इसका, काइमेरा रेड फिश किंग ऑफ हेरिंग्स स्टूडेंट। इस फिश के साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बड़े इंटरेस्टिंग फिश है स्टूडेंट। इस फिश में कुछ कैरेक्टर तो शार्क के हैं और कुछ कैरेक्टर क्लास ऑस्ट्रिथिक्स यानी बोनी फिश के हैं। जब कभी भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई एनिमल जो होता है, जो मेंबर होता है, वो आगे पीछे की क्लास का कैरेक्टर रखता है तो उसे कनेक्टिंग लिंक के फॉर्म में माना जाता है। तो जनरली इसे कार्टिलेजिनियस और बोनी फिश के बीच कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। काइमेरा रेड फिश या किंग ऑफ हेरिंग्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिश है जिसमें बोनी फिश स्टूडेंट और शार्क दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। आप सब इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बीच। अगर कोई पूछे कि साहब शार्क के क्या कैरेक्टर है, तो इसकी बॉडी पर प्लैक्वाइड स्केल्स होगा,
ये शार्क का कैरेक्टर है, इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, ये शार्क का कैरेक्टर है। अगर बोनीफिश का कैरेक्टर चाहिए तो स्टूडेंट इसमें क्लाइका नहीं है। बोनीफिश का कैरेक्टर चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अकेली कार्टिलेजिनस फिश है जिसमें गिल्स के ऊपर कवरिंग है, डबल स्टार, तो ओपर्क्यूलम इसमें प्रेजेंट होता है, क्लाइका नहीं होता है। ये बोनीफिश के कैरेक्टर में बताया था आपको। इट इज एन इंटरेस्टिंग फिश दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ शार्क एंड बोनीफिश। लाइक शार्क, a pair of pelvic claspar, placoid scales present. Sure, student. Like bonefish, gills are covered by operculum, cloaca absent. It is connecting in between cartilaginous and bonefish, student. Most important. And this one, यह है काइमेरा, कुछ इस तरीके से दिखने वाली फिश। डन। तो स्टूडेंट हमने क्लास कॉन्ड्रिथिस के एग्जांपल्स लिए हैं जो मैंने आपको तैयार करवाया। जरा एक बार क्लास कॉन्ड्रिथिस के एग्जांपल्स हम बोल लेते हैं। फर्स्ट, Scoliodon, second, Prestes, third example, Torpedo, next example, yes student, Trigon, next example, Carcharodon, और एक एग्जांपल और काइमेरा, दिस वन। स्टूडेंट इनके कॉमन नेम इंपॉर्टेंट, डॉग फिश, प्रेस्टेस, सॉ फिश, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगॉन, स्टिंगरे, कैरकेराडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, काइमेरा, रेड फिश। डन। तो क्लास कॉन्ड्रिथिस डन। आज स्टूडेंट अगर मैं आपसे रिवीजन करवाऊं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, इज इट ट्रू प्रिस्टिस इज विविपेरस? यस। इज इट ट्रू इन स्कॉलियोडॉन बॉडी कवर्ड बाय प्लाकोइड स्केल्स? यस। डन। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक और बात आपको बताओ, बता रखा है पहले भी, वो टॉर्पीडो इज स्केललेस। यस। एक और क्वेश्चन बताइए, इज इट ट्रू इन ट्राइगॉन इंटरनल फर्टिलाइजेशन? यस। इन ट्राइगॉन एंडोस्केलेटन कार्टिलेज? यस, बिकॉज कार्टिलेजिनस फिश है। हम इनके एग्जांपल अब मैच करने कैरेक्टर से, बस दैट्स ऑल। तो मैंने आपको पहला टॉपिक क्लास कॉन्ड्रिथिस ये कंप्लीट करवाया पाइसेस ग्रुप में। ठीक है स्टूडेंट, रेडी है? तो क्लास कॉन्ड्रिथिस हमारे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी ले लिए और उसके कैरेक्टर्स भी ले लिए। कुछ स्टेटमेंट देता हूं आपको, उनको पढ़ो और पढ़ने के बाद उन स्टेटमेंट में ट्रू एंड फॉल्स और उसके क्वेश्चंस करो। ठीक है? तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, उन स्टेटमेंट को पढ़ना, वीडियो पॉज कर लो, आंसर लगाओ, फिर मैं उनके आंसर बताता हूं। ठीक है? जैसे आपको देखो, ये कुछ लाइन है। अब आपको कितना याद हुआ कॉन्ड्रिथिस उस पर है। जैसे मैंने लाइन दी, ट्राइगॉन हैव क्लैस्पर ऑन पेक्टोरल फिन। सेकंड स्टेटमेंट, टॉर्पीडो इज मैराइन फिश इन विच माउथ इज वेंट्रल। थर्ड स्टेटमेंट, प्रिस्टिस हैव 5 to 7 पेयर गिल्स which are covered by operculum. Fourth statement, Scoliodon is viviparous and show internal fertilization. इनको पढ़ो, पॉज करो, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है इनके आगे। ठीक, अब देखो इधर, अब मैं इसके आंसर दे रहा हूं। स्टार्ट। तो ट्राइगॉन हैव क्लैस्पर, बिल्कुल सही बात। ट्राइगॉन कौन है? हमें ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन करने का मोड क्या है, हमें सबसे पहले फिश के ऊपर सर्कल लगाना है। सर्कल लगाते हैं फिश को और उसको करना है कॉन्ड्रिथिस से क्या ऑस्ट्रिथिस से? कॉन्ड्रिथिस से। सब ट्राइगोन हमारे दिमाग में आ गया। अब हमें कॉन्ड्रिथिस के इसके सारे कैरेक्टर मैच करने हैं। ठीक है साहब, कॉन्ड्रिथिस फिश है तो सब कॉन्ड्रिथिस में क्लैस्पर होता है, बिल्कुल होता है। मेल में कॉन्ड्रिथिस फिश में क्लैस्पर प्रेजेंट होता है पेल्विक फिन पर। हैव क्लैस्पर सही है, बट पेल्विक फिन होता है, यहां उसने जबरदस्त मिस्टेक करवाई। तो पेल्विक फिन पर है, हमने पेक्टोरल दे दिया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये वाला फॉल्स लगाना था। मैच करो अपना आंसर। अगला देखो, टॉर्पीडो अगेन कॉन्ड्रिथिस, हम तो कॉन्ड्रिथिस फिश पढ़ रहे हैं सारी। हैव इज मैराइन फिश, बिल्कुल। एंड माउथ इज वेंट्रल, यस। कार्टिलेजिनस फिश में माउथ वेंट्रल होता है,
कार्टिलेजिनस फिश में गिल्स कवर्ड नहीं होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लडर नहीं होता है। श्योर, ये सब बातें थी। तो माउथ इज वेंट्रल, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट। डन, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अगला प्रेस्टिज, अगेन कॉन्ट्रैक्टिक्स स्टूडेंट, सॉ फिश के नाम से बुलाते हैं। हैव 5 to 7 पेयर गिल्स व्हिच आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। रॉन्ग, ओपर्क्यूलम नहीं होता, गिल्स इनके स्टूडेंट कवर्ड नहीं होते। स्टेटमेंट रॉन्ग, 5 to 7 पेयर सही है। स्टेटमेंट नेक्स्ट, स्कॉलियोडॉन इज विविपेरस, बिल्कुल। एंड शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यस। कॉन्ट्रैक्टिक्स फिश विविपेरस होती है मोस्टली और उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। स्टेटमेंट ट्रू। तो ये हमने चारों ले ली। और लेता हूं एक और, उसको भी आप पढ़ना, फिर वीडियो पॉज कर लेना उसका। इन कार्कैरिडॉन बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स है, उसके आगे पूछा है, आपको बताना कौन सा स्केल्स है। अगला क्वेश्चन, इन स्टिंगरे एंडोस्केलेटन इज, आपको बताना है कार्टिलेज का कि बोन्स का। साफ फिश किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ फिश इज। अगला क्वेश्चन, इन स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन कैन स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्कीइंग। स्टेटमेंट बताना, ट्रू एंड फॉल्स। फटाक से पॉज करके आंसर लगाओ। चलिए अब मैं इसके आंसर दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, हमने पूछा इन कार्कैरिडॉन बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। कार्कैरिडॉन कार्टिलेजिनस फिश है और कार्टिलेजिनस फिश में बॉडी इज कवर्ड बाय प्लैकॉइड स्केल्स। टीनॉइड और साइक्लॉइड तो बोनी फिश में आएंगे। सो आंसर आएगा प्लैकॉइड, फिलिंग द ब्लैंक्स में प्लैकॉइड स्केल्स। डन मानो, चलो ये फ्री हुआ। एक क्वेश्चन अगला, इन स्टिंगरे एंडोस्केलेटन, स्टिंगरे कार्टिलेजिनस फिश है तो एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होगा, कार्टिलेजिनस। श्योर, ये कार्टिलेजिनस आंसर गया। डन। सॉ फिश, प्रेस्टिस, प्रेस्टिस इज कॉल्ड सॉ फिश स्टूडेंट। डन, प्रेस्टिस सॉ फिश हो गया। अगला, इन स्कॉलियोडॉन कैन स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्कीइंग। यस, बिकॉज एयर ब्लैडर एब्सेंट, हमने तो लिखा था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे कैन स्विम कॉन्स्टेंटली विदाउट कैन स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड स्कीइंग। बिल्कुल, तो यही जवाब है। स्कॉलियोडॉन कार्टिलेजिनस फिश है, इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंस होता है और एयर ब्लैडर एब्सेंस होने से स्टूडेंट, नहीं होने से एयर ब्लैडर एब्सेंट, इसलिए ये चीज होगी। स्टेटमेंट ट्रू, तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो आज हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिक्स यानी कार्टिलेजिनस फिश हमने बिल्कुल बढ़िया तैयार कर ली एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स।